हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश यादव है और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। यदि जिसको पता ना हो तो हमने इसके पहले वीडियो बना के और अपलोड कर दिया है, जिसमें सारा चीज प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सारा बता दिया है। उसको आप लोग प्ले लिस्ट में चेक करके पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं वैसे बोल के। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सम संख्या है। विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे, बाकी किसी भी संख्या से कट जाए, वो विषम संख्या होती है। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो यदि मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। तो पहले हम इस टॉपिक में किस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं उस सूत्र को लिखवा दे रहे हैं। देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, जहां n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, 1 से 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको एकदम चुटकी में यूं हल कर देंगे। जैसे देखिए, हम अभी एक सूत्र पढ़े हैं प्राकृतिक संख्याओं का जब योग निकालना हो तो सूत्र का होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान यानी पदों की संख्या तो 1 से 15 तक का रहे तो पद कितने हुए? 15 ना। तो 15 गुणे, अब n प्लस 1 है तो 15 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16/2। 2 8 16, 15 8 120। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 120 होगा। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा एक छोटा क्वेश्चन प्रूफ के साथ बता रहा है। जैसे 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है। तो पहले हम इसको बोलचाल की भाषा में बेसिक में जैसे हम लोग करते हैं वैसे करके बता रहे हैं। 1 से 10 तक कर रहे थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ऐसे हम लोग करते हैं। सबको जोड़ने से देखिए कितना आ रहा है। ये छोटा है तो करके दिखा रहा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। 10 9 19 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55। तो मान लीजिए ये तो छोटा था तो हम जोड़ लिए। अभी 1 से लेकर 100 तक दे दे तो नहीं जोड़ पाएंगे, लिखते लिखते टाइम बीत जाएगा। ठीक है।
तो हम इसको 60 में कैसे करेंगे? तो 60 में करने के लिए अभी सूत्र बताएं, योग बराबर क्या होता है? तो योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। तो n का मान कितना? 1 से 10 तक कह रहे हैं तो 10 लिख रखिए, गुणे 10 में बढ़ा देंगे तो 11/2, 2 पचे 10, 11 पचे 55। देखिए कितना आसानी से आ गया, समझ में आ रहा है। कई लड़के समझ रहे होंगे ये 10 तो 11 कहाँ से है? n का मान तो 10 है, यहाँ 10 1 11 हो जाएगा, समझ में आया? 2 पचे 10 और 11 पचे 55। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, हम आगे बढ़ जाए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक तरह का और इसमें का क्वेश्चन आता है। देखिए दूसरा तरह का कैसे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है 5 6 7 8 9 10 का योग क्या होगा? अब तो हो गई समस्या। हम लोग इस सूत्र से 1 से लेके 10 तक का योग निकालने के लिए सीखे हैं, न कि 5 से 10 तक का। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे 1 से 10 तक का योग, ठीक है। उसके बाद से माइनस, अब इसमें 1 से 4 तक तो संख्या दिया नहीं है तो हम उसका भी योग निकालेंगे, 1 से 4 तक का योग। और जो 1 से 10 तक का योग निकालेंगे उसमें से 1 से 4 तक वाला योग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको मेन योग 5 से 10 तक का मिल जाएगा। जैसे देखिए कैसे, 1 से 10 तक का योग तो 10 गुणे 1 बढ़ा देंगे 11/2 माइनस 4 गुणे 1 बढ़ा देंगे 5/2, तो 2 पचे 10, 11 पचे 55 माइनस 2 दूना का 4, 5 दूना का 10, 55 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 45। कितने लोग सोच रहे होंगे कि गलत बता दिए हैं, हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए ठीक है, आप एकदम जब तक संतुष्ट ना हो तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे देखिए 5 से 10 तक का रहा था, हम गिन के दिखा दे रहे हैं 45 आ रहा है कि नहीं। तो 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, और ये छोटा है तो आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। बड़ा वाले पे हम लोग प्रूफ करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो छोटे वालों को प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 आ गया 45। आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि पहली बार थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए तो ऐसे हैं लेकिन ऑनलाइन में पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो जो भी गड़बड़ी हो थोड़ा देखिएगा, सहयोग कीजिए, ठीक है। बाकी उसके बाद से हमारे पर छोड़ दीजिए। अब हम लोग एक और सूत्र पढ़ेंगे। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग था। इसी सूत्र के प्रयोग से हम सारा लगा सकते हैं, लेकिन और थोड़ा कम समय में हल करने के लिए दोनों विधि से बता रहे हैं। देख लीजिए एक और सूत्र फिलहाल में देख लीजिए। अब यदि सम संख्याओं का योग पूछे तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन 2 4 6 8 60 का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो हो गई समस्या। अभी तक हम प्राकृतिक संख्या का योग पढ़े थे, तो हम देखिए दोनों मेथड से बता रहे हैं। एक पहला वाला सूत्र, तो पहला वाला सूत्र के लिए यहां से वहां तक योग पूछेंगे तो लिखेंगे इसे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन डॉट कहां तक, धन 7 तक, कितना तक का योग ऐसे निकालेंगे।
तो इतना तक का योग निकालेंगे तो हम देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 1 प्लस 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौको 8 प्लस डॉट प्लस 3 दूना का 7 हो गया। अब हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है 1 से कहां तक, 30 तक का। तो आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे है 2 गुणे 30 तक का पूछ रहा था, 30 गुणे एक वो बढ़ा देते थे, 31 बट्टा 2 से काट दो, 15 में कट गया तो 2 गुणे 15 कने 15 5 यहाँ से ले 15 3 5 40 46 465, 2 5 10 को जो 80 2 6 12 13 80 2 4 8 930। ये तो पहले वाला मेथड था, ठीक है। और हम दूसरा मेथड चल रहे हैं, किस मेथड से, इस मेथड से, ठीक है। योग पूछेगा सम संख्याओं का, तो भी लिखवाए यानी इंटू n+1। तो हम इसमें देख रहे हैं n का मान कितना है 60 गुणे 60 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 0 6 करने 6 नहीं जी गलत हो रहा। शुद्ध इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 से कहां तक है 60 तक ना, तो 2 से 60 तक में कितनी सम संख्या है, तो आपको हम क्लियर करवा दें, जब हम पूछे 2 से 4 तक में कौगो सम संख्या है, तो शुरू से गिन लो 2 4 2 गुना हुआ, 2 हुआ, सीधा बात है। हमको पता करना हो सम संख्या, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें पहली वाली संख्या से भाग दे दो तो पता आ जाएगा। तो हम 4 में 2 से भाग देगा 2 दूना का 4 तक कितनी सम संख्या है 2 सम संख्या है। तो सेम उसी तरह से हमको 2 से 60 तक के सम संख्या पता करनी है ना, कि 2 से 60 तक में कितनी सम संख्या है। तो 60 में क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो आप देखिए यहाँ n का मान क्या रखेंगे 30 गुणे 30 31, अब गुणा करेंगे तो 0 3 एकने 3 और 3 3 का 9। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा इससे भी छोटा में लगा, हालांकि दोनों कंसेप्ट सही है, ठीक है। दोनों ही बहुत कम समय में लगने वाला है। अगर जो आपको इससे समझ में आया तो आप इससे लगा लीजिए, यदि आपको ये वाला समझ में आया तो ये वाला भी लगा लीजिए। ये वाला है तो इससे सारा, इसी सूत्र से सारा हम पढ़ लेंगे टॉपिक, और अलग अलग वाला भी बताएंगे। जैसे सम संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो सम संख्या का n+1 होता है, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। अब यदि मान लीजिए अब ऐसे आ जाए, अगला इसमें 10 12 14 20 का योग क्या होगा। अब हम लोग इस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं, तो कहां से 2 से लेके और जहां तक का निकालना होता है वहां तक का निकालते हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं 10 से पूछ रहा है कहां तक का 20 तक का। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे तो हम पहले निकालेंगे 2 से 20 तक, फिर इसमें से घटा देंगे 2 से कहां तक का, 2 से कहां तक का निकाल देंगे। तो इसके पहले सम संख्या कौन आएगी 10 के पहले 8 आएगा, 2 से 8 का योग, यानी 2 से 20 तक का योग निकालेंगे और 2 से 8 तक का, और 2 से 20 तक वाले योग में से 2 से 8 वाले योग का कर देंगे, घटा देंगे। जैसे देखिए सम संख्या का योग बराबर, तो 2 से 20 तक में कौगो सम संख्या आएंगी, तो 2 से 20 में भाग दो तो 10 हो आएंगी, तो 10 एगो बढ़ा दो गुणे 11, माइनस 2 से 8 में 2 चौको 8 4 गो आएंगी, तो एगो बढ़ा दो 5, 11 धाम है 110 माइनस 5 चौको 20। समझ में आया। अब ऐसे आप लोग देख लीजिए, घटा लीजिए 0 11 में 2 जाएगा 9 90। समझ में आया, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यदि क्लियर करना हो तो देख लीजिए इसको कैसे, 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20। अब जोड़ते रहे 0 8 6 14 4 18 2 20 का 0 यहाँ से 2 2 3 4 5 6 7 7 8 2 यहाँ से 9।
क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए। आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक भी टाइप छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक से, एकदम आराम आराम से। ठीक है, देखिए आप लोग जैसा। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए फिलहाल में हम अगला एक और सूत्र पढ़ रहे हैं। ये तो था हमारा, एक पढ़े प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, एक पढ़े सम संख्या का योग निकालना। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या का योग निकालना। किसका? विषम संख्या का योग बराबर, तो विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 विषम पढ़ रहा है ना, तो विषम में 1 3 5 होता है ना। विषम में 1 3 5 7 9 डाटा डाटा कहाँ तक? 69 का योग क्या होगा? तो देखिए, अब बताइए 1 से 69 तक, तो 1 से 69 तक में कुछ संख्याएं सम होंगी और कुछ संख्याएं विषम। तो 69 में 69 का तो आधा कर नहीं पाएंगे, तो 69 से कम कर लीजिए, 68 आएगा। 68 का आधा कितना होता है? 34। 34 को सम होगा, 34 को विषम होगा। तो 69 भी एक का है, विषम है, तो 34 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 विषम होगा, तो हमको किसका योग निकालना है? विषम संख्या का। तो विषम संख्या क्या है? 35 है। तो विषम संख्या के ऊपर सूत्र का पढ़े एन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 35 का स्क्वायर कर देंगे। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। आसान है कि नहीं निकालना? समझ में? एक बार समझिए, 1 से 1 3 5 7 9 डाटा डाटा 69 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछना है। ठीक है, तो हम विषम संख्याओं के योग के लिए सूत्र पढ़े हैं एन स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 1 से 69 तक का पूछ रहा है, तो 69 तक 1 से 69 तक संख्या में कुछ सम संख्याएं होंगी, कुछ विषम संख्याएं होंगी। तो हम को निकालना किसका? केवल विषम का। तो हम सम क्या कर देंगे? उसमें से अलग कर देंगे। जैसे 69 का आधा नहीं कर पाएंगे तो एक कम कर ले रहा है, 68। 68 का आधा 34 होता है, तो 34 को संख्या सम होगी, तो 34 को विषम, तो 69 भी तो विषम ही है, तो 35। ठीक, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।